अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 और इसका पहला क्वेश्चन, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन और डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हमने इसको जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम रेडिकल और रेडिकंड के बारे में पढ़ते हैं। रेडिकल का साइन ये होता है, यानी इसको बोलते हैं रेडिकल, और इसके अंदर जो चीज़ लिखी होती है, मिसाल के तौर पे 2, तो ये अंदर वाला 2 क्या कहलाएगा, रेडिकेंट, और इसके ऊपर जो चीज़ लिखी होती है यहाँ पे ये कहलाता है इंडेक्स। सही है ना। तो रेडिकल का निशान क्या है, ये वाला सिंबल क्या है, ये जिस तरह प्लस का सिंबल होता है ये, और माइनस का सिंबल होता है, इस तरह मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, और ये होता है डिवाइड का सिंबल। तो इसी तरह रेडिकल का भी ये सिंबल होता है। तो ऐसी चीज़ जो इस शक्ल में लिखी होगी तो उसे हम बोलेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है, इस रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है 2 और ऊपर इंडेक्स है 3, तो ये कहलाएगी रेडिकल एक्सप्रेशन। और अगर एक चीज़ है लिखी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर लिखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह 2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक पावर है 3, तो इस 3 को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये होता है बेस, ये 2 होता है, कहलाता है बेस। तो कोई भी इस तरह अगर पावर में लिखा होगा तो वो कहलाएगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 5 और इसकी एक्सपोनेंट है 1/3, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। और अगर इसी को हम एक रेडिकल का सिंबल डाल के उसके अंदर 5 लिख देते हैं और बाहर 3 लिख देते हैं, तो ये कहलाएगा रेडिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल का साइन आ गया है। तो पहला पार्ट है, यानी रेडिकल के अंदर लिखा हुआ -64, उसका इंडेक्स है 3। तो ज़ाहिर बात है ये साइन आ गया है, तो ये किसका साइन है, ये साइन है रेडिकल का। तो इसको सारे को क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ज़ाहिर बात है इसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, अगर यहाँ पे 3 तो इसकी ये हटा देंगे तो उसकी पावर कर देंगे 1/3। और अगर यहाँ पे 2 है इंडेक्स, अगर इंडेक्स 2 है तो पावर आएगी 1/2, और इंडेक्स 5 है तो पावर आएगी 1/5। यानी जितनी भी यहाँ पे पावर होगी तो उसको हमने उल्टा के लिखना है, यानी कि 3 है तो 1/3। मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल 64 है तो ये रेडिकल का साइन हटाएंगे, ठीक है ना, पावर लगाएंगे, यानी पहले आप लिख देंगे 1 जितनी यहाँ पे पावर होगी आपने वहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, अगर इसकी 64 की रेडिकल का साइन है और ऊपर इंडेक्स है 5, तो उसको लिखेंगे इस -64, ये रेडिकल का साइन हटा देंगे 1 और यहाँ पे इंडेक्स जितना भी इंडेक्स है 1 के नीचे आप वो लिख देंगे 1/5। ये इसको हल करने का तरीका है। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन सवाल में उसने कहा है कि आप सिर्फ जो है वो इसकी शेप चेंज करें, सिंप्लीफाई हमने नहीं करना। आगे दूसरा पार्ट है 2⁵ अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई रेडिकल का साइन नहीं है और ये सिंपल पावर लिखी हुई है। तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये पावर है, यानी ये 3/5 क्या है, पावर है। पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और इस पूरी को क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन।
तो हमने इसको अब ज़ाहिर बात है रेडिकल में करना है। पहले रेडिकल थी एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में किया, अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है तो किस में करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो याद रखें कि अगर आप एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास पावर 1/, कुछ समथिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें ना कि हमने ये रेडिकल का साइन हटाया तो क्या है हमारे पास 1/3, यहाँ पे हटाया तो 1/5 आया। इसी तरह हमारे पास दोबारा वापस रेडिकल की शेप में लाने के लिए हमारे पास 1/ कुछ होना चाहिए। तो ये 2⁵ है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, 1/ यानी ये 5 इसको इस शक्ल में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2⁵ और 1/5। ठीक है ना, हमने इसको तोड़ के लिख दिया, यूँ समझे। अब दोबारा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, ठीक है ना, और 5 1 ज़ार 5, तो यही शक्ल आ जाएगी। आप यूँ समझें कि आपने ये वाला जो 5 है ना इसको आपने अलग कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5, ये वाली शेप आ गई। अब इसका जो यहाँ पे स्टेप किया था ना इसका रिवर्स करना है हमने। तो यहाँ पे जो इंडेक्स था वो यहाँ आ रहा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो इंडेक्स पावर है वो क्या बन जाएगा, इंडेक्स। यानी ये वाला इंडेक्स पावर बन गई थी, अब ये वाली पावर क्या बन जाएगी, इंडेक्स बन जाएगी। यहाँ पे 3 था, 1/3 आया था, ठीक है ना। यहाँ पे 1/5 है, 5 क्या बन जाएगा, इंडेक्स, और रेडिकल का साइन आएगा और अंदर क्या आ जाएगा, 2⁵3। आगे हमारे पास तीसरा पार्ट है -7⁻1/3। ज़ाहिर बात है इसमें कोई रेडिकल का साइन नहीं है, यानी ये वाला। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 है, सही है ना। तो हमने सिंपल बस ये जो 1/3 है ये पावर क्या बन जाती है, 1 के नीचे जो पावर होती है क्या बन जाती है, इंडेक्स। 1/3 है तो 3 बन जाएगा इंडेक्स, और आएगा रेडिकल का साइन आएगा, और ये जो -7 है ये इसी तरह अंदर आ जाएगा। आगे चौथा पार्ट है कि y⁻²/3। तो अब हम इसको भी इसी तरह क्या लिखेंगे कि इसको 1/3 की शेप में लिखेंगे, जिस तरह ये वाला यहाँ पे किया था ना, 3/5 था तो हमने 3 को अलग कर लिया और 1/5 बना दिया इसको। तो इसी तरह यानी इस 5 को हमने अलग किया था, इसी तरह इस 3 को भी हम अलग करेंगे 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y⁻² और ओवर 1/3। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। तो 1/3 हमारे पास आ गया, और हम ये जानते हैं कि 1/3, 1 के नीचे जो भी चीज़ होती है वो बनता है इंडेक्स। 1/3 है तो 3 बनेगा इंडेक्स, और रेडिकल का साइन डालेंगे, और अंदर जो चीज़ है y⁻² है, तो ये इसी तरह लिख देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये सारे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया कि सिंप्लीफाई नहीं करना, तो हम इसे भी मज़ीद हल नहीं करेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि जितनी भी जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं हमने ये देखना है कि ये गलत हैं कि या सही है। तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। अगर वो उनका जवाब आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो आया तो वो ठीक होंगी, अदरवाइज़ वो गलत होंगी, मतलब ट्रू या फॉल्स होंगी। तो पहला इसका पार्ट है 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू, अगर रेडिकल का साइन है और 5, तो इसे हम सबसे पहले हल करते हैं। यानी इसको तो हम जानते हैं कि ये जो 1, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, सही है ना। तो इसको हल करते हैं, आया कि ये वाली चीज़ आती है या नहीं। तो हम जानते हैं कि ये जो 5 की पावर 1/5 है तो ये क्या बन जाता है, इंडेक्स, और इसके अंदर क्या आएगा 5, यानी इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे इसने सिर्फ 5 लिखा है तो ये क्या हमारा फॉल्स है। और इसी तरह इसको भी हल करते हैं, 2⁵2/3।
तो हम जानते हैं कि पहले हम इसको 1/3 की शक्ल में लिखेंगे, यानी ये वाला 3 है ये अलहदा करेंगे 2 की पावर 2 और इसको इस तरह तोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1/3 यानी 1 के नीचे जो चीज़ आती है वो बन जाता है इंडेक्स, और अंदर जो चीज़ आती है वो रेडिकल के अंदर आ जाती है। तो 3 है, इंडेक्स 3 है रेडिकल, और उसका रेडिकेंट क्या है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक है ना। तो यह यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ये हमारा ट्रू है। इसी तरह 49 और ऊपर रेडिकल का साइन है, यानी आप ये पढ़ सकते हैं कि √49 है तो इसका क्या आएगा था 7, यानी तो ये 7 के ऊपर फिर उसने रेडिकल का साइन डाल दिया तो ये फॉल्स है, सिर्फ 7 आएगा तो ये सही होगा। ये तो आप छोटी क्लास में भी करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है। और इसको भी ये अब रेडिकल एक्सप्रेशन है तो उसको पहले एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी x⁻27। और आप ये जानते हैं कि जो इंडेक्स होता है वो पावर में आता है तो 1/1 के नीचे आता है, यानी 1/3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो x⁻27 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 का टेबल 27 पे कितनी दफ़ा जाएगा 9 टाइम, तो ये पावर आएगी x⁻9। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x⁻3, तो ये क्या है फॉल्स है, x⁻9 आएगा तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जितने भी ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारे के सारे क्या है रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं इनको हल करना। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, यानी कि दो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको ऊपर क्या है रेडिकल का साइन है और इनका इंडेक्स क्या है n। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडेक्स और ये रेडिकल ए का भी है और बी का भी है, ठीक है ना। इसको हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी इसका अलग इंडेक्स और रेडिकल और दरम्यान में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो बी के ऊपर हम अलग से रेडिकल और इंडेक्स लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो ऊपर रेडिकल का साइन हो इंडेक्स हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेडिकल और इंडेक्स जो है इस ए का भी है और इस बी का भी है, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी ए के ऊपर रेडिकल और इंडेक्स अलहदा और बी के ऊपर रेडिकल और इंडेक्स अलहदा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इकट्ठा लिखा हो तो हम उसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, और अगर अलग-अलग लिखा हो तो हम उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 1 - 125, यानी 125, और उसका इंडेक्स क्या है 3। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे रेडिकल का साइन है, ठीक है ना। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, तो फिर इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये लिखने के बाद एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को लिख लेंगे सेम एज इट। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, 100 - 125, ठीक है ना। तो जब रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, यानी कि ये यहाँ पे जो इंडेक्स होता है उसको हम उल्टा के लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी 1 यहाँ पे जितना भी इंडेक्स होगा वहाँ पे ये लिख देंगे, ये 1/3 क्या आ गई इसकी पावर, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1/3 क्या है पावर है, सॉरी मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे -125 1/, ठीक है ना। यहाँ पे जितना इंडेक्स है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी उसकी पावर, ये पूरी पावर है 1/3, ठीक है ना। तो अब
अब हम इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। इसके 125 के फैक्टर बना लेंगे। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। 125 ये किसका टेबल जा रहा है, सबसे छोटा जो है, तो 5 का जा रहा है। कितनी टाइम, 25 टाइम। फिर 5 का टाइम टेबल जाएगा 5 टाइम, और फिर 5 का टेबल जाएगा 1 टाइम। यानी क्या मतलब है कि 125 किसके इक्वल है, यानी 125 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 टाइम 5 आएगा तो 3 टाइम हमारे पास 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 125। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम 125 की जगह ये लिख सकते हैं। तो ये साथ माइनस है तो माइनस आपने इसी तरह साथ चलानी है, यानी -5 कर दें आप इस तरह, -5 मल्टीप्लाई -5। ठीक है ना, ये वाली पावर इसी तरह आ जाएगी 1/3। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 5 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 3। सही है ना। इसी तरह हमारे पास एक बड़ा नंबर हो, जैसे कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो कितने टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो हम इसकी पावर क्या कर देंगे, 3 की पावर 5। यानी ये होती है हमारी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है ना। तो अब देखें -5 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, तो -5 की पावर हम कर देंगे 3। सही है ना। तो ये हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स आ गई है, याद रखें जब भी ब्रैकेट आएगी यानी अंदर पावर है किसी भी चीज़ की, और ब्रैकेट आ गई फिर उसके ऊपर पावर आ गई, तो उसका मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी ये इस तरह है, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये इस तरह है। ठीक है ना। तो ये इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा, यानी ये 3 इस 3 के साथ क्या है, कैंसिल हो जाता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पीछे क्या बचेगा, -5 की पावर 1। तो ये वाली 1 जो है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 हो तो 1 हो तो वो लिखी नहीं जाती। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा -5। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। 32 है, ऊपर रेडिकल का साइन है और उसका इंडेक्स कितना है, 4। तो ज़ाहिर बात है रेडिकल का साइन है तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर एक दफ़ा सवाल को उसी तरह लिख देंगे। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/, और यहाँ पे जितना भी रेडिकल इंडेक्स है इसका वो क्या बन जाएगा, इसके 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 32 की पावर 1/4। तो सबसे पहले हम इस 32 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा जा रहा है, 2 का, 16 टाइम, 2 8 टाइम, और 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, और 2 का टेबल 1 टाइम। तो कितने 2 हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5। यानी क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल है, 32 के। तो हम 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, और इसकी पावर आ गई 1/4, जो हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी थी। अब ये जो 2 हैं इनको भी क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है ना। तो 1/4 लिखेंगे पावर। तो अब हम क्या करेंगे कि बाहर 1/4 है और अंदर क्या है, 2 की पावर 5। बल्कि आप इसको
इस तरह भी लिख सकते हैं। अगले पेज पे हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये स्टेप आप छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास 2 की पावर 2, टू पाँच 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई और उसकी पावर क्या है 1/4। ये हम अगले सफ़े पे आ गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इन इन 4 2 या इनको अलग अलग लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई, तो ये कितने हैं 4, ठीक है ना। तो 2 की पावर 4 और 1/4। अब हमने ऐसे क्यों किया, पहले हमने 2 की पावर 5 किया था, ठीक है ना। तो अब हमने इसने अलग अलग किया, यानी ये 2 हमने रहने दिया है और ये इन दो को, इन चार टाइम जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको अलग लिखा है। इसलिए क्यों क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्या है बार 1/4, सही है ना। तो 1/4 है, तो इसलिए 2 की पावर 4 का अलग लिखा ताकि ये इसके साथ क्या हो जाए कैंसिल, ठीक है ना। अब ये 1/4 इसके साथ भी है, यानी इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/1/4। अब ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। समझ आई ये 4 क्यों किया था हमने, पहले 2 की पावर 5 किया था लेकिन वो हमने छोड़ दिया ये स्टेप, वो वाला। तो इस 2 को अब इसी तरह रहने दिया है और बाकी ये जो 4 2 हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास बार 1/4 है। इस 1/4 को इसके साथ कैंसिल करने के लिए हमने ये स्टेप किया है। तो हमारे पास क्या बचा है, यानी 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा आंसर सही है, लेकिन बुक में जो है ना उसने आंसर को रेडिकल की शेप में लिखा है, तो हम भी रेडिकल की शेप में लिखेंगे। यानी कि ये 2 की पावर 1/4 है, तो इसको हम दोबारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोबारा इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए ये 4 जो होता है ये इंडेक्स बन जाता है और रेडिकल का साइन आएगा और ये अंदर, ये वाला 2 रेडिकल के अंदर आ जाएगा, यानी रेडिकेंट बन जाएगा और ये 2 साथ में इसी तरह मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको थोड़ा तरतीब से लिखेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 4 इंडेक्स और 2, ये हमारा आंसर आ गया। 3/32, ठीक है ना, और उसका इंडेक्स है 5, रेडिकल का साइन है, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी सबसे पहले जो पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हुए, तो वो वहाँ पे अप्लाई होगी, यानी ये रेडिकल का साइन है और ये 5 रेडिकेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे के ऊपर ये सारा रेडिकल है और उसका इंडेक्स है, ठीक है ना ऊपर। तो उसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स 5 इस 3 का भी है और इस 32 का भी है। इसी तरह ये रेडिकल का साइन 3 के ऊपर भी है और 32 के ऊपर भी है, तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, यानी 5 रेडिकल, इंडेक्स 5 और रेडिकल 3 अलग, इसी तरह 5, इसी तरह रेडिकल का साइन डालेंगे 32, ठीक है ना। हमने क्या मतलब इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो अब हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 और ये जो इंडेक्स 5 है ये कहाँ पर आता है, नीचे आता है और ऊपर लिखेंगे 1, यानी इस 5 को हम उल्टा के लिखेंगे, ठीक है ना। जब रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखेंगे यानी पावर में लिखेंगे, तो ये वाला 5 उल्टा के लिखेंगे। 5 है तो 5 का उल्ट क्या होता है 1/5। इसी तरह ये वाला 32, ये वाला 5 पावर के स्वरूप में लिखेंगे, ये कहाँ पर आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो अब हम इसके क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, 3 की फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर 3 होता है, नहीं हो सकता, और डिवाइड, और 32 की हम पहले कर चुके हैं, दोबारा कर देते हैं यहाँ पे 32, 2 का टेबल जाएगा 16 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम और 2 1 ज़ार 2, यानी कितने टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 1/5। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बाय 1/5 है, अंदर भी कितने 2 है, 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/5। तो 2 की पावर क्या बना देंगे, 5। ठीक है ना। जिन बच्चों ने जंप किया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पर, उनको लिए बता देता हूँ कि 32 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसकी क्या कर देते हैं, पावर। यहाँ पे भी 32 है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 टाइम, तो हमने उसकी पावर क्या कर दी, 1/5। ठीक है ना। तो 3 इस तरह 1/5। अब यहाँ पे देखें, मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी। अब इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगी है, फिर ऊपर पावर है, यानी पावर के दरमियान क्या है, ब्रैकेट्स। दो पावर के दरमियान ब्रैकेट्स है, तो क्या मतलब होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये इस तरह है, इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, तो पीछे 1 बचेगा। सेम इसी तरह आपने इसको कैंसिल करना है, और 2 की पावर क्या आ गई, 1। तो जो अगर 2 की पावर 1 हो तो उस पावर 1 लिखी नहीं जाती, ठीक है ना। तो उसको 1/3, और सॉरी 1/5, 2 की पावर 2 लिख देंगे, 1 लिखा नहीं जाता। और हम इस 3 को 3 और इसके ऊपर पावर क्या, 1/5। दोबारा हम इसको क्या करेंगे, रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो रेडिकल की शक्ल में क्या लिखने के लिए, 1/5 हम होना चाहिए, यानी 1 कोई भी चीज़ होनी चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो 1 के नीचे जो 5 है वो क्या बन जाएगा, इंडेक्स। रेडिकल का साइन डालेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, 3। ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम एज 2 आ जाएगा। और यही हमारे पास आंसर है। यानी आंसर ये भी हमारे पास सही है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बुक में उसने दोबारा जो है इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखा है, तो हम भी इसी तरह लिख देंगे। आगे चौथा पार्ट है हमारे पास, -8 डिवाइड 27, और उसका इंडेक्स कितना है, 3, और रेडिकल का साइन है, तो ये कौन सी शेप है, रेडिकल शेप, रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पावर की शेप में लिखेंगे। तो उसकी पावर क्या कर देंगे हम, 1/3। ठीक है ना। तो यानी पिछला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मैंने दूसरे मेथड से समझाया, और ये दूसरे मेथड से एक और मेथड है, तो ये दोनों मेथड मैं एक साथ कर दूंगा। तो फिलहाल ये दूसरे मेथड के साथ आप समझें। तो ये रेडिकल का जो साइन है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, पावर में, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इंडेक्स 3 था, वो 3 को उठा के लिख दिया 1/3 पावर की शक्ल में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, यानी 8 के फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 4 टाइम 2 का टेबल लेगा, 4 टाइम, और फिर 4 का, फिर 2 का टाइम, और 2 1 2, यानी 2 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 27 की करेंगे, 3 9, और 9 पे फिर 3 का टाइम, 3 टाइम, और 3 1 3, यानी 3 टाइम 3, ये वाला माइनस इसी साथ साथ चलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये पावर आ गई 1/3। ठीक है ना। तो माइनस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर बना दें। 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर बना दें, ठीक है।
तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका क्या मतलब है, ये होल पावर है, ये पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, अलग अलग करके लिखेंगे। -2⁻³ इसके साथ अलग पावर लिखेंगे 1/3, और इसके साथ अलग करके लिखेंगे। ठीक है ना। दो पावर्स के दरमियान क्या ब्रैकेट, तो ये क्या मतलब है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास आंसर क्या बचेगा, -2/3। अब जो दूसरा मेथड था, जिस मेथड से पिछला क्वेश्चन किया है, वो भी थोड़ा सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इसके साथ। तो दूसरे मेथड से हम करने लगे, -8 / 27 इंडेक्स है 3। तो हम इस इंडेक्स, इस पूरी के ऊपर रेडिकल है और इसके इंडेक्स कितने हैं 3। इसका क्या मतलब है, ये रेडिकल और ये इंडेक्स 3 इसका भी है और इसका भी है, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। -8 इंडेक्स 3 और 27 इंडेक्स कितना आ गया 3। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, -8/1/3। ठीक है, 27 1/3। ठीक है, ये इंडेक्स है, जो इंडेक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उल्टा के लिखते हैं पावर की सूरत में। ठीक है, और इसकी फैक्टराइजेशन हम पीछे कर चुके हैं, 2 × 2 × 2, साथ माइनस है तो माइनस हम इसी तरह लिख देंगे 1/3, और नीचे 27 आया था, 3 × 3 × 3 तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी -2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, और 3 कितनी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, सॉरी 1/3 1/3 ये वाला। तो दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट्स है, तो क्या मतलब है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे भी एक बच गया -2/3। ये हमारा था दूसरा मेथड। आपको जो पसंद आया वो कर लें, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।